केकड़ी गौ सेवक के रूप में विख्यात संत प्रकाश दास महाराज गायों के लिए भजन गाते हैं, कथा करते हैं। भजन संध्या से जो भी पैसा मिलता है उसे गौ सेवा के रूप में खर्च करते हैं। वे गायों के लिए अब तक करीब 1000 से अधिक भजन संध्या कर चुके हैं, जिनके माध्यम से करीब हजारों ट्रक चारा गायों के लिए दान कर चुके हैं। वे भजन संध्या में निःशुल्क जाते हैं और भजन सुनाते हैं, बदले में गायों के लिए चारा लेते हैं। उनका मकसद गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना है। संत प्रकाश दास महाराज की प्रेरणा से अब तक करीब 15 से अधिक गौशाला व 5 से 7 गो चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं। संत प्रकाश दास महाराज भी एक गौशाला का संचालन करते हैं, जिसमें करीब 300 गायें हैं। भजन संध्या के दौरान भजनों के माध्यम से गायों की पीड़ाओं को सुनकर गायों की सेवा करने का लोगों को संकल्प दिलाते हैं। वे पिछले 5 साल से गायों के लिए भजन गा रहे हैं। उन्होंने देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों तक गायों के लिए भजन संध्या में भाग लेकर गोदान कराया है। उन्होंने इटली, दुबई व नेपाल में भजन संध्या में भाग लिया है। प्रकाश दास महाराज गायों के लिए कथा भी करते हैं। नानी बाई को मायरो कथा सुनाकर उससे जो भी पैसा आता है उसे गौ सेवा के काम में लेते हैं। संत प्रकाश दास महाराज पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा। गौ सेवा के प्रति उनका मन जब जागा जब वे गायों को सड़क पर बेसहारा देखा, गायों को संकट में देखा, तो उन्होंने गायों की सेवा का संकल्प लेते हुए अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। संत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि निवाई के राला बाबा गौ रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, जिनका निवाई के पास किवारा में स्थान है। उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया है। संत प्रकाश दास महाराज के भजनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। उनका जन्म 1983 में मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के साहड़ा तहसील के निकट माकड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण व मां का नाम रुक्मणी है। प्रकाश दास महाराज 3 भाई हैं। प्रकाश दास महाराज की मां रुक्मणी सत्संग में भजन गाती थी। मां के विचारों से ही प्रभावित होकर वे भी दादू पंत बनेड़ा सरदार नगर आश्रम में मोहनदास महाराज के सत्संग सुनने जाया करते थे। संतों के प्रभाव से ही उन्होंने 11 साल की उम्र में 1996 में नरेना धाम दूदू मेले में वैराग्य धारण किया। इस दौरान उनके साथ हरिकिशन दास महाराज व भगवान दास महाराज ने भी संन्यास धारण किया। संत प्रकाश दास की महाराज की भक्तमाल कथा उनकी प्रिय कथा है। वैराग्य धारण करने के बाद उन्होंने उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री व केदारनाथ की पैदल यात्रा की। 1 साल तक करीब 2000 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल यात्रा कर सन्यासी की परीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न आश्रम में तप, जप व साधना की। इसके बाद उन्होंने वापस आकर जयपुर में रामेश्वर शर्मा से संगीत सीखा। पहली बार उन्होंने संत दादू दयाल आश्रम में भजन संध्या की। गौ माता को संकट में देखकर गायों के लिए उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। संत प्रकाश दास महाराज गौ माता की रक्षा करने के साथ साथ शिक्षा का प्रचार करना भी उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जगह जगह गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से सनातन धर्म के युवाओं को शिक्षा देकर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। संत प्रकाश दास महाराज का निवाई के पास आश्रम है, जहां पर गौशाला भी बनी हुई है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी में विराट तेजा मेले के उपलक्ष्य में नगर परिषद के तत्वावधान में बुधवार रात को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या का आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया। भजन संध्या में विख्यात गायक कलाकार छोटू सिंह रावणा व संत प्रकाश दास महाराज ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रोता झूम उठे। भजन संध्या को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों व युवाओं की भीड़ मौजूद रही। भजन संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम व उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या की शुरुआत की। भजन संध्या की शुरुआत विख्यात भजन कलाकार छोटू सिंह रावणा ने गणपति वंदना से की। इसके बाद छोटू सिंह रावणा ने चिर परिचित अंदाज में वो महाराणा प्रताप कटे गाया तो पांडाल में मौजूद हजारों श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। मंच से उतरकर छोटू सिंह रावणा दर्शक दीर्घा में पहुंचे तो सेल्फी लेने वालों की होड़ सी मच गई। छोटू सिंह रावणा ने संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली
बाबा रामदेव भजन सहित अन्य भजन गाए। भजन संध्या में देर रात तक बही भजन सरिता में चोट्टू सिंह रावणा ने धर्म, आस्था और देशभक्ति की ज्योत जगाते हुए जयकारे लगवाए। गायक कलाकार संत प्रकाश दास महाराज ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा जैसे देशभक्ति एवं सुंदर भजन गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वंदे मातरम व भारत की जय के जयकारे लगवाकर पांडाल को गुंजायमान कर दिया। भजन संध्या में संत प्रकाश दास महाराज द्वारा बिनजारी ए हंस हंस बोल प्यारी प्यारी बोल सांवरिया आवो तो सही जैसे भजन सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। अपनी प्रस्तुति के दौरान संत प्रकाश दास महाराज बीच बीच में दर्शकों के पास भी गए। लोगों में उनकी झलक देखने की होड़ सी लगी रही। प्रकाश दास महाराज ने चुल्ला की आग होवे तो पानी सू बुझा दूं गाया तो समूचा पांडाल भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा। भजन संध्या का दौर भोर तक चला। संत प्रकाश दास महाराज ने भजनों के माध्यम से श्रोताओं को गौ सेवा का संकल्प दिलाया। भजन संध्या के दौरान भारी भीड़ के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। भजन संध्या के दौरान नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत, सभापति कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, सुरेश साहू, सुरेश चौधरी, राजेश चौधरी, नगर परिषद के घासीलाल गुजर, विमल पारिक, राकेश पारिक, मैनुद्दीन शेख आदि मौजूद रहे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी गुर्जर समाज की ओर से गुरुवार को ब्यावर रोड स्थित वीर गुर्जर छात्रावास में गुर्जर आरक्षण के प्रणेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला की जयंती मनाई। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बेंसला की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामसुख गुर्जर ने कहा कि कर्नल बेंसला ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। कर्नल बेंसला कहते थे कि एक शिक्षित माँ 100 लोगों के बराबर होती है। उन्होंने समाज में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज का नारा दिया था। अन्य वक्ताओं ने कहा कि कर्नल बेंसला समाज में शिक्षा, राजनीति और सामाजिक चेतना व अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले युग पुरुष महान योद्धा थे। कर्नल बेंसला ने समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान किया है। उसी के कारण आज समाज के युवा नौकरियों पर काबिज हैं। वह समाज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति पर है। इस मौके पर छात्रावास कमेटी अध्यक्ष धनराज गुजराल, पूर्व अध्यक्ष मदन गुजर, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष बेरूलाल गुजर, एडवोकेट कालूराम गुजर, सुखलाल गुजर, कुशपाल गुजर, चित्तर गुजर, पोखर गुजर, प्रहलाद गुजर, रितेश गुजर, शैतान गुजर, धर्मराज गुजर, सुनील गुजर, कुशीराम गुजर, श्योजीराम गुजर, महावीर भागचंद, आसाराम गुजर, जालिम सिंह, हनुमान पोसवाल, सांवरलाल गुजर, महेंद्र, दिनेश गुजर, लक्ष्मण गुजर, कमलेश गुजर, सवाईराम गुजर आदि मौजूद रहे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के संयोजन में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र छात्रा तीरंदाजी प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में 7 टीम और छात्रा वर्ग में 5 टीमों ने भाग लिया। इंडियन राउंड में 16 छात्र, 14 छात्रा तथा रिकवर राउंड में 11 छात्र, 9 छात्रा, दोनों राउंड में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 20 मीटर व 30 मीटर इंडियन राउंड में छात्र वर्ग में प्रथम स्थान पर अर्जुन चौधरी, द्वितीय स्थान आर्यव शर्मा, तृतीय स्थान दिलकुश तेली, चतुर्थ स्थान लवली खटीक ने प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान शिवांगी, द्वितीय स्थान साक्षी साहू, तृतीय स्थान कृष्णा सेन, चतुर्थ स्थान कोमल रेगड़ ने प्राप्त किया। रिकवर 50-50 मीटर में प्रथम स्थान केशव, द्वितीय स्थान हरिओम, तृतीय स्थान अमन, चतुर्थ स्थान प्रदीप सिंह ने प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान गुलशन, द्वितीय स्थान रोशनी, तृतीय स्थान नाजमीन, चतुर्थ स्थान रौनक ने प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे ने प्रथम स्थान को गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान को सिल्वर मेडल, तृतीय स्थान को ब्रांज मेडल पहनाकर तथा चतुर्थ स्थान को मोमेंटो से सम्मानित किया। प्रतियोगिता तकनीकी सलाहकार एवं शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह राठौड़, सदस्य सद्दाम हुसैन, रेणुका सिंघवी, रणजीत गुजर ने 8 से 12 सितंबर तक जिला स्तरीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया। तीरंदाजी विशेषज्ञ सत्यनारायण जोशी का भी इस प्रतियोगिता में योगदान रहा। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश
पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से, MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी केशव विद्यापीठ कॉलेज में गुरुवार को दिव्य विजय स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान के आदेश के तहत किया गया, जिसके तहत महाराणा प्रताप की वीरता और उनके जीवन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य मोनू शर्मा ने की। उन्होंने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर प्राचार्य मोनू शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस, उनके संघर्ष और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा को रेखांकित किया। कार्यक्रम प्रभारी शिवराज कुमावत ने कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण के रूप में महाराणा प्रताप की कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कोमल सैनी, मनीषा कंवर, पूजा गुजर, विशाल शर्मा, कार्तिक शर्मा, कोमल सैनी, अमरचंद माली और जहां आरा जैसे विद्यार्थियों ने अपनी अभिव्यक्तियों से कार्यक्रम को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल महाराणा प्रताप के जीवन और उनकी उपलब्धियों को याद करना था, बल्कि विद्यार्थियों में उनके आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा जागृत करना है। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता में विजय विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उपस्थित सभी छात्रों व अतिथियों को महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक गाथा से अवगत कराते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले की बिनाई थाना पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि गत 3 सितंबर को बांधनवाड़ा निवासी आनंद कुमावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सत्यनारायण मंदिर के पास स्थित मिठाई की दुकान के बाहर बाइक खड़ी कर वह अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कंवलिया थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा निवासी सांवरलाल माली पुत्र हरदेव माली को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं ASP रामचंद्र सिंह व DSP हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित टीम ने थानाधिकारी ओम प्रकाश, ASI गिरधारी सिंह, कांस्टेबल नवल सिंह, महेश कुमार व शंकर ने कार्रवाई की है। सावर कस्बे में वीर तेजा नवयुग मंडल की ओर से गुरुवार से 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस मौके पर तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु उमड़ पड़े। अजमेर कोटा तिराहे पर स्थित गोरा भेरू जी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई। जुलूस में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा देवली तिराहे, खादी भंडार, बस स्टैंड, केकड़ी गेट, सदर बाजार, इलाजी का चौक, गोल हताई, शाहपुरा गेट सहित कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तेजाजी के थान पर पहुंचा। वहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार व क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर युवक युवतियां नाच रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु हाथों में ध्वज पताका व तेजाजी का बड़ा झंडा लेकर चल रहे थे। वहीं अनेक श्रद्धालु ढोल की थाप पर चंग और अलगोजे बजाकर नाचते गाते चल रहे थे। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती उगान खेड़ा निवासी 13 माह के मासूम बालक कुशीराम बागरिया के किसी बीमारी के कारण ब्लड की कमी हो गई थी। बच्चे का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव था, जो कि बहुत रेयर है और बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ही कम लोगों में ये B नेगेटिव ब्लड मिल पाता है। बच्चे के परिजन के द्वारा इसकी सूचना भारत विकास परिषद के शाखा सचिव दिनेश वैष्णव को दी। दिनेश वैष्णव ने केकड़ी ब्लड सेंटर में मालूम करने पर जानकारी मिली कि इस ग्रुप का ब्लड अभी रक्त कोष में उपलब्ध नहीं है। मासूम बच्चे को ब्लड की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए इसकी सूचना केकड़ी के सोशल मीडिया के ग्रुपों में शेयर की गई। सूचना को पढ़कर रक्तदाता मुकेश साहू ने
रक्तदान करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की, लेकिन किसी कारणवश मुकेश साहू का हीमोग्लोबिन कम होने के कारण रक्त कोष विभाग ने लैब टेक्नीशियन ने रक्त निकालने के लिए मना कर दिया। इसी दरमियान सचिव दिनेश वैष्णव ने रक्तदान जीवनदान ग्रुप के कार्यकर्ता आसिफ मोहम्मद से संपर्क किया, जिससे बी नेगेटिव रक्तवीर राजेंद्र गुर्जर के संपर्क करने पर राजेंद्र गुर्जर ने अपना बी नेगेटिव रक्तदान करने की सहमति प्रदान की और राजेंद्र गुर्जर तुरंत ही राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के ब्लड सेंटर पहुंचे और बी नेगेटिव ब्लड की जांच करवाकर ब्लड डोनेट किया और मासूम बच्चे खुशीराम के जीवन को बचाने में मददगार बने। इस दौरान भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी मौजूद रहे। रक्त संग्रहण करने में रक्तकोष विभाग के नर्सिंग ऑफिसर पदम कुमार जैन, लैब टेक्नीशियन अदिति चावला ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जन अभियोग निराकरण के संबंध में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें केकड़ी उपखंड के 15 प्रकरणों की जन सुनवाई की गई। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने जन सुनवाई में परिवादियों की प्रतिवेदनाओं को धैर्यपूर्वक सुना। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि उपखंड स्तरीय जन सुनवाई द्वितीय गुरुवार को प्रातः 11 बजे से आयोजित हुई। जन सुनवाई के दौरान 15 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में सड़क अतिक्रमण, बिजली, पानी, पेंशन एवं रोजगार जैसे विभिन्न परिवादों को सुना गया। इनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। केकड़ी में साहू महिला मंडल की ओर से सीताराम मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही 56 भोग भी लगाया। सोनू राजावत द्वारा अनेक भजन प्रस्तुत किए। राधा रानी की जय, लाली का जन्मदिन आया सुन, तेजाजी रे, काना कांकरिया मत मार सहित अनेक एक से बढ़कर एक शानदार भजन प्रस्तुत किए। मंदिर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। नन्हे नन्हे बच्चे राधा और कृष्ण बनकर आए। राधा और कृष्ण के साथ फूलों की होली भी खेली गई। राधा जन्मोत्सव के बाद आरती कर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों को उपहार भी दिया गया। इस दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल व साहू महिला मंडल की अनेक महिलाएं मौजूद रही। केकड़ी जैन साध्वी सौम्य प्रभा, साध्वी सौम्या दर्शना, साध्वी अक्षय दर्शना, साध्वी परम दर्शना के पावन सानिध्य में गुरुवार को केकड़ी में विविध आयोजन हुए। स्वाति लोढ़ा द्वारा 11 उपवास की तपस्या करने पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस के दौरान तप आराधिका को 2 घोड़ों की बग्घी में बैठाया गया। बैंड बाजों व नासिक के ढोल ताशों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा सब्जी मंडी स्थित उपाश्रय से रवाना हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मास्टर कॉलोनी अजमेर रोड स्थित मनोज लोढ़ा के निवास स्थान पहुंची। यहां साध्वी मंडल के पगले करवाए गए। इसके बाद जुलूस अजमेर रोड स्थित कटारिया ग्रीन्स पहुंचा। यहां धर्मसभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए साध्वी सौम्य दर्शना ने कहा कि दान त्याग का साधन है और त्याग करने के लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। चंचल मन त्याग नहीं करने देता, लेकिन गुरु का सानिध्य मिलने से त्याग के प्रति प्रेरणा जागृत होती है। आत्मकल्याण एवं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। इस दौरान साध्वी अक्षय दर्शना ने कहा कि सुख दुख को कर्मों का उदय मानकर समता भाव धारण करने से ही जीवन सफल बन सकता है। धर्मसभा के बाद तप आराधिका स्वाति लोढ़ा का अभिनंदन किया गया। संचालन जितेंद्र सिंघवी ने किया। इस मौके पर श्वेतांबर जैन समाज के अनेक जने मौजूद रहे। केकड़ी श्री रामद्वारा सेवा सत्संग समिति के तत्वावधान में पटेल मैरिज गार्डन कादेड़ा रोड केकड़ी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। रामद्वारा में वर्ष योग चातुर्मास में प्रवास रथ अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संत ललित राम महाराज के शिष्य रामस्नेही संत ईश्वर राम महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 22 सितंबर से 29 सितंबर तक किया जाएगा। कथा रात्रि 7:30 बजे से 10 बजे तक होगी। कलश यात्रा 22 सितंबर को शाम 4:15 बजे से रामद्वारा से पटेल मैरिज गार्डन
रोड पर संपन्न होगी। कथा आयोजक एवं कथावाचक राम स्नेही संत ईश्वर राम के द्वारा कथा स्थल का अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया। कथा में विभिन्न प्रसंग पर मानव झांकियां भी बनाई जाएगी। इस मौके पर तुलसीराम विजय, हरिशंकर विजय, निरंजन तोषनीवाल, आनंद सोमानी, महेंद्र प्रधान, गंगाराम माली, शोभाराम माली, शंकर माली, भगवान साक्य, ललित यति, अतुल दादिच, ज्ञान प्रकाश राठी, कैलाश माली आदि लोग मौजूद रहे। केकड़ी में तेजा मेले में आयोजित भजन संध्या के बाद संत प्रकाश दास महाराज ने बुधवार को रात्रि 3 बजे कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम भी उनके साथ रहे। संत प्रकाश दास महाराज और विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों व गौ सेवकों से गौशाला की व्यवस्थाओं व संचालन के संबंध में 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा की, जिसमें गौ माता के संरक्षण और गौशाला के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान लंबे समय से लंबित पड़े बढ़ते कदम गौशाला के लिए भूमि आवंटन के मामले को लेकर भी विधायक शत्रुघ्न गौतम का ध्यान आकर्षित किया गया, जिस पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शीघ्र ही इसके निस्तारण का भरोसा दिलाया एवं गौ संवर्धन व गौ सेवार्थ 11 लाख रुपए विधायक कोष से दिलाने की घोषणा भी की। इस दौरान बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक, आनंद सोमानी, गोपाल वर्मा, राजेंद्र बियाणी, संस्थान के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान एवं क्षेत्र के गौ सेवक दशरथ चौधरी, कैलाश माली, सांपला के बिट्टू शर्मा, आर्यन सोनी, धनराज माली, प्रदीप राजपुरोहित, सिंटू साहू, मोनू वैष्णव, हेपी माली, दिवांशु सोनी सहित अन्य गौ सेवक मौजूद रहे। केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायनगर की 19 वर्षीय कबड्डी टीम ने 68वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में सापुड़दा को फाइनल मुकाबले में 29-56 से हराकर विजय हासिल की है और केकड़ी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने टीम प्रभारी व खिलाड़ियों के साथ ही ऊर्जावान शारीरिक शिक्षक देवन को संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई।